भोरंज विधानसभा क्षेत्र की चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई और इसी के चलते इस बार चुनाव मैदान में टिकट की मांग में भाजपा पार्टी से पूर्व शिक्षा मंत्री स्वर्गीय आईडी धीमान के सुपुत्र डॉक्टर अनिल धीमान सबसे आगे चल रही है। हमीरपुर में पूर्व विधायक डॉक्टर अनिल धीमान ने कहा कि पिछले विधानसभा चुनावों में पार्टी के आदेशों को मानते हुए टिकट की मांग नहीं की, लेकिन इस बार पार्टी के आदेशों पर ही चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी में है। धीमान ने कहा कि भोरंज से भाजपा की ओर से टिकट की प्रमुख दावेदारी। हम भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को लेके लोगों के पास जा रहे हैं और आदरणीय धीमान जी की और धूमल जी जब मुख्यमंत्री थे उस समय जो कार्य हुए हैं विकास के पूरे भोरंज क्षेत्र में एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र आदरणीय धूमल जी ने एक जनसभा में भोरंज को घोषित किया था। उन्हीं गतिविधियों पे हम बात कर रहे हैं, उन्हीं बात की चर्चा हो रही है और मुझे ये खुशी है कि भोरंज क्षेत्र की जनता आदरणीय धीमान जी को भूली नहीं है, उनके कार्यों को भूली नहीं है और उनके आदर्शों पे एक बार फिर इस कंस्टिट्यूंसी में जो अगला विधायक है उसको देखना चाहते हैं। अगर इस बार फिर आपकी अनदेखी की जाती है, टिकट नहीं दिया जाता है तो क्या रहेगा? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी वरिष्ठ कार्यकर्ता और भोरंज की जितनी भी सम्माननीय जनता है उनका आदेश, उनका जो निर्देश होगा उसके ऊपर मुझे गौर करना ही पड़ेगा और मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी मुझे ही टिकट देगी। भोरंज विधानसभा क्षेत्र की चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई और इसी के चलते इस बार चुनाव मैदान में टिकट की मांग में भाजपा पार्टी से पूर्व शिक्षा मंत्री स्वर्गीय आईडी धीमान के सुपुत्र डॉक्टर अनिल धीमान सबसे आगे चल रही है। हमीरपुर में पूर्व विधायक डॉक्टर अनिल धीमान ने कहा कि पिछले विधानसभा चुनावों में पार्टी के आदेशों को मानते हुए टिकट की मांग नहीं की, लेकिन इस बार पार्टी के आदेशों पर ही चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी में है। धीमान ने कहा कि भोरंज से भाजपा की ओर से टिकट की प्रमुख दावेदारी। हम भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को लेके लोगों के पास जा रहे हैं और आदरणीय धीमान जी की और धूमल जी जब मुख्यमंत्री थे उस समय जो कार्य हुए हैं विकास के पूरे भोरंज क्षेत्र में एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र आदरणीय धूमल जी ने एक जनसभा में भोरंज को घोषित किया था। उन्हीं गतिविधियों पे हम बात कर रहे हैं, उन्हीं बात की चर्चा हो रही है और मुझे ये खुशी है कि भोरंज क्षेत्र की जनता आदरणीय धीमान जी को भूली नहीं है, उनके कार्यों को भूली नहीं है और उनके आदर्शों पे एक बार फिर इस कंस्टिट्यूंसी में जो अगला विधायक है उसको देखना चाहते हैं। अगर इस बार फिर आपकी अनदेखी की जाती है, टिकट नहीं दिया जाता है तो क्या रहेगा? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी वरिष्ठ कार्यकर्ता और भोरंज की जितनी भी सम्माननीय जनता है उनका आदेश, उनका जो निर्देश होगा उसके ऊपर मुझे गौर करना ही पड़ेगा और मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी मुझे ही टिकट देगी।